नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान में एक बाढ़ के कारण 1400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बाढ़ की वजह से अफेक्टेड हैं और बताया जा रहा है कि इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को करीब 30 से 40 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान में बाढ़ का सितम जारी है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। Torrents of water still flood through the streets of towns and villages in Swat Valley in the north of the country. पानी के प्रहार से पाकिस्तान की 40% खेती तबाह हो चुकी है और उससे भी ज्यादा खौफनाक पहलू ये है कि ये जो सैलाब है वो पाकिस्तान को अब बंजर बना रहा है। Meanwhile, floods in Pakistan have claimed the lives of nearly about 1,300 people. कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जब तक पाकिस्तान इस इकोनॉमिक लॉस को कवर करेगा तब तक पाकिस्तान में एक और आपदा आ जाएगी। और 30 से 40 बिलियन डॉलर ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान के पास आज के दिन मात्र 8 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं। इस नुकसान का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो 5000 किलोमीटर से ज्यादा के रोड्स, 240 ब्रिजेस और 12 लाख से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। हालात ये है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को मजबूरन शेल्टर्स में रहना पड़ रहा है। अब इस नेचुरल डिजास्टर के तो कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य 2 कारण हैं। पहला क्लाइमेट चेंज और दूसरा डैम फेलियर। और ये जो डैम फेलियर वाला पॉइंट है, इसके लिए सीधे सीधे चाइना और पाकिस्तान के करप्ट ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं। तो पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पर। अभी कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान में एक जगह है जकोवाबाद, जहां पर टेम्परेचर 51 डिग्री तक पहुंच गया था। हालात ये थे कि पाकिस्तान के लोगों को सूखे और हीट वेव्स का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से पाकिस्तान के कई ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है ग्लेशियर्स के मामले में, और यही एक रीजन है जिस वजह से पाकिस्तान को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। और तो और जो पानी इवेपोरेट हो गया था इतनी भयंकर गर्मी के कारण, वो अब बादल बनकर बरस रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान 8th रैंक पे आता है दुनिया में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स के मामले में। हमारा दूसरा रीजन जानने से पहले आप लोगों ने सीपेक के बारे में तो सुना ही होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना को ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है पीओके के थ्रू। ये पूरा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को चाइना की एक कॉलोनी सा बना देगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान ने चाइना से 70 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का लोन उठाया है, जो कि पाकिस्तान मर भी जाए तब भी नहीं चुका पाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लोगों को ये होता है कि जो नौकरियां पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को मिलनी चाहिए थी, वो नौकरियां अब चीनियों को मिल रही हैं। और इसका भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बलूचिस्तान के लोगों को होता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वही रीजन है जहां पर बाढ़ का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इसी सीपेक के थ्रू चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने पाकिस्तान के अंदर एंट्री ली। इन्हीं में से एक कंपनी है सीजीजीसी, जिसने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक 5.1 बिलियन डॉलर के कॉस्ट में एक डैम बनाया था, जिससे पाकिस्तान बिजली जनरेट करने वाला था। मगर चाइनीज कंपनियों की इंजीनियरिंग इतनी घटिया थी कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इसे ऑपरेट करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी और आगे चलकर इसे क्लोज भी करना पड़ा था। हाल ही में बाढ़ के कारण इस डैम को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, जिसकी वजह से चाइना ने पाकिस्तान को साफ साफ मना कर दिया कि अगर वो चाइना को रिपेयर की पेमेंट नहीं करेगा तो चाइना किसी भी कंडीशन में इस डैम को रिपेयर नहीं करने वाला। अब जाके पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि मुश्किल के वक्त जहां बाढ़ में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चाइना मदद करने के बजाय पाकिस्तान से उसके बनाए हुए खराब डैम के रिपेयर के लिए पैसे मांग रहा है। अब देखिए, एक मिसकंसेप्शन पाकिस्तान में लोगों को यह भी है कि डैम्स फ्लड को रोकते हैं। देखिए, डैम्स फ्लड को रोक ही नहीं सकते। हाँ, ये पॉसिबल है कि डैम्स छोटे मोटे फ्लड्स को रोक दें, लेकिन बड़े बड़े फ्लड्स को डैम्स और ज्यादा तबाही के साथ लोगों के पास लेके आते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब छोटे मोटे फ्लड्स लोगों के पास नहीं आ रहे होते तो वो निश्चिंत हो जाते हैं और फ्लड्स के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करते। और जैसे ही एक अचानक से एक बड़ी तबाही लोगों के सामने आती है, वो अचानक से सारे के सारे उनके घर बार तबाह हो जाते हैं और पूरी की पूरी इकोनॉमी चरमरा जाती है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। 2010 में आपको याद होगा एक सिमिलर सा फ्लड आया था पाकिस्तान के अंदर, जिसका वॉल्यूम था तकरीबन 40 मिलियन एकड़ फीट। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो उस समय का सबसे बड़ा डैम था तरबेला डैम, उसका वॉल्यूम था करीबन 6 मिलियन एकड़ फीट। और अगर उसके नीचे आप कालाबाग डैम का वॉल्यूम भी जोड़ देते हैं, जो कि 6 मिलियन एकड़ फीट था, तब भी 28 मिलियन एकड़ फीट का पानी बच रहा था। यही वो पानी है जो आखिर में जाकर फ्लड्स का रूप ले लेता है। और इसी ने 2010 के फ्लड्स को अंजाम दिया था, जिसमें भी करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए थे और तकरीबन 1000 लोगों की जान गई थी। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि डैम्स कहीं से कहीं तक भी फ्लड प्रूफ नहीं होते। और एक तीसरा कारण पाकिस्तान में आई बाढ़ का ये भी है कि सबको पहले से ही पता था कि सितंबर के महीने में पाकिस्तान में बाढ़ आने वाली है।
एक्सपर्ट्स ने इसकी चेतावनी पहले ही दे दी थी, मगर इसकी तैयारी करने के बजाय पाकिस्तान में नेता सत्ता पलटने में ज्यादा बिजी थे। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी घबराने का समय आ गया है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर हो गई है, वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की मार भी पाकिस्तान को पड़ना शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान से सीख लेते हुए पूरी दुनिया समेत खासकर भारत को इस पे एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी हाल ही में गर्मियों के मौसम में आपने देखा ही होगा कि कई जगहों पर सूखा पड़ गया था। और वहीं दूसरी तरफ अभी आप देख रहे हैं कि बेंगलुरु जैसे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। और आई होप एज एन इंडियन कि पाकिस्तान में हालत जल्द सुधर जाए, ताकि 2024 के चुनाव में पाकिस्तान के दम पर इलेक्शन लड़ा जा सके। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।